हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे नए ब्लॉग में। गए आज अवसान देवी की पूजा शुरू हो रही है हमारे। तो गाइस, यह पूजा दिन बृहस्पतिवार को होती है। इस पूजा को करने के लिए हमें हमारी जो भी मनोकामना नहीं पूरी होती, हम अवसान बीबी का ध्यान रखकर और इसकी मांग रखते हैं कि हमारी माता जी मनोकामना पूरी करें। माता जी मनोकामना पूरी करते फिर हम ये तुरैया चढ़वाते हैं। इसको तुरैया भी बोलते हैं, अवसान बीबी तुरैया होते हैं। गाइस, ये हमारे गांव में कबीरपुर मुनर सुरबुज के बीच में बड़े बाबा मंदिर है। ये वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है दुरैया का, अवसान बीबी का। यहाँ पर हमारी मम्मी है खिला रही, मेरी भाभी, और मैं कर रही हूँ इसकी पूजा। सो गाइस, इसमें पूजा करने के लिए सबसे पहले 2 कलश रखने पड़ते हैं। 2 कलश में डबल रहती है, दोहरी रहती है, 2 कलश होते हैं। दोनों कलश में सबसे पहले हम सिंदूर लगाते हैं। और इसमें देखिए सामग्री जो होती है, पान होता है, सुपारी होती है, लौंग होती है, चूड़ी होती है, बिंदी होती है, सिंदूर होता है, गौर होती है, जिसमें हम पूजा का सारा सामान उसमें सिंदूर रखते हैं। और सबसे पहले हम सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर लगाने के बाद कलश में लगाते हैं और पत्तों में लगाते हैं, जो फूल होते हैं उनमें लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। फिर उसमें दिया जलाते हैं। मेरे यहाँ गाइस इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी जिसमें कि हम दिया नहीं जला पा रहे थे, पूरा बुझ जा रहा था वहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे देखिए सारी पूजा करते हैं। ये देखिए यहाँ कलश से हमने पत्ता एक तोड़ा हुआ, उसमें जल देने के लिए मेरी मामी बता रही है। जिन्होंने वीडियो शूट किया उन्होंने अच्छे से नहीं किया है, जिस कारण इसमें कलश का नहीं आ पा रहा है। अब हम अगरबत्ती निकालेंगे। वहाँ मंदिर में इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि वहाँ पर अगरबत्ती जलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैं और मेरी भाभी दोनों लोग अगरबत्ती में भाभी को दे रही हूँ कि आप भी जला लीजिए। मैं भी निकाल रही हूँ अपने लिए अगरबत्ती। गाइस, मेरी बेटी पीछे है, खड़ी हुई है, ये अगरबत्ती निकाले वहाँ पर, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चली जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है अगरबत्ती जलाने में। और भाभी मेरी वेट की वजह कि मैं माचिस कर दूँ तो वो भी जलाए। मामी मेरी बैठी हुई, वो सब बताते जा रही है कैसे क्या करने। गाइस, भी और पूजा में बहुत शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा। जिसमें जैसे एक आरी खिलाते हैं तो 7 लोग होते हैं, दोहरी खिलाते हैं तो 14 लोग होते हैं। मेरी जल गई, मैं भाभी को दे रही हूँ कि आप भी जला दीजिए। तो गाइस, जब तक पूजा संपन्न होती है मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। ज़्यादा तो मुझे नहीं आता, बट मैंने किसी की सुनी है तो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। गाइस, कहते हैं एक नगर में बहू और सास रहती थी। तो बहू सास दोनों रहती थी। बहू जो थी वो बहुत सीधी थी और जो सास थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। वो बहू को हमेशा डांटती रहती थी। दोनों के घर में पैसों की बहुत कमी होने के कारण सास ने कहा कि चलो हम एक दूध बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं। तो दोनों लोग मिलकर दूध का बिजनेस शुरू किया। फिर उनकी सास दूध दूध कर देती थी और बहू को कहने लगी कि बहू ये दूध ले जाकर नगर में बेचाओ। अब बहू घर से दूध लेकर तो जाती थी, बट वो कहाँ बेचे ये नहीं पता था। तो वो क्या करती थी, एक रास्ते में मंदिर पड़ता था, उसी मंदिर में वो दूध को डाल दिया करती थी। फिर होते करते ऐसे ही डेली करती थी। सुबह शाम दोनों टाइम सास उनके दूध देती थी और वो ले जा कर के उसको उसी मंदिर में दूध को डाल देती थी। जब महीना पूरा हुआ तो उनकी सास ने कहा कि बहू महीना पूरा हो गया, अब पैसे लेकर आओ। तो जब बहू गई पैसे लेने, तो अब वो पैसे लेकर कहाँ से आए, उसके पास तो पैसे, मतलब जब वो मंदिर में दूध डाल रही तो पैसे कहाँ से लेकर आएगी। फिर वो मंदिर जाती है, वहाँ पर बैठ कर बहुत रोती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो पूरा महीना यहाँ पर डाल रही हूँ दूध, अब मेरी सास कहनी पैसे लेकर, हम पैसे कहाँ से लेके आऊँ। तो फिर वहाँ पर जो पंडित जी थे वो बोले कि बेटी रो क्यों रही हो। उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात। बोले रो नहीं बेटी, ये जो फूल माला जितना है ये सब अपने जग में डाल लो, अपने डिब्बा में इसको भर लो और जाना घर में अपनी सास से बोल देना कि मम्मी जल्दी आंचल फैलाओ, जल्दी आंचल फैलाओ, और उसी में डाल देना। तो बोली ठीक है। फिर वो गई घर जाकर वैसे ही वो की अपनी सास से बोल रही मम्मी जल्दी आंचल फैलाओ, जल्दी आंचल फैलाओ, पैसा लेकर आ गए।
जब वो उनकी सास आँचल फैलाती हैं और वो उसमें डाली हैं, तो उसमें से ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात पैसे खूब सारे निकले हैं, जिससे कि सास उनकी बहुत प्रसन्न हुई। फिर सास उनकी पूछती है कि बहू ये कहाँ से आया, ये कैसे आया। तो फिर वो बहू उनको बताती है कि मम्मी मैं मंदिर जाती थी, वहाँ मंदिर में मैं इस दूध को डाल देती थी, नगर में बेचने नहीं जाती थी। वहाँ पर पंडित जी ने मुझसे ऐसे ऐसे कहा तो मैंने किया है। तो सास बोली कि अच्छा ठीक है, कल से तुम दूध देने नहीं जाओगे, दूध देने हम जाएंगे। तो बोली ठीक है माँ जी। तो फिर उनकी वो माँ जी उनकी दूध ये देती थी, बहू देती थी सास को अपने दूध पर। और सास जाती थी नगर में, लेकिन नगर में बेचती नहीं थी। जैसे उनकी बहू जिस मंदिर में जाती थी डाल लाती थी, उसी मंदिर में सास भी जाने लगी डालने। जब पूरा साल पूरा महीना हो गया, 1 महीना पूरा हुआ, तो उनकी सास कहती हैं कि बहू अब मैं जा रही हूँ पैसे लेने के लिए, और जब मैं वहाँ से आऊँगी तो तुम मुझसे क्या जल्दी से आँचल फैलाना और कहना कि मम्मी जल्दी लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। तो वो कह रही थी ठीक है। फिर वो चली गई नगर। नगर जाकर वहाँ से वो मंदिर गई। मंदिर से वहाँ पे बैठकर नाटक कर रही थी, खूब रो रही थी कि अरे मैं क्या करूँ, मेरी बहू मुझे मारेगी, मैं तो दूध लेकर यहाँ मंदिर में चढ़ा देती थी, अब मैं पैसे कहाँ से दूँ, महीना पूरा हो गया, वो मुझे मारेगी। ऐसे ही वो नाटक करने लगी। तो फिर उसके बाद में वहाँ पे जो पंडित जी थे वो पूछे कि बेटी क्यों रो रही हो। तो उन्होंने बताया कि मैं तो दूध लाकर यहाँ चढ़ा देती थी, अब मैं क्या करूँ, मैं घर में कैसे उसको पैसे दूँगी, अपनी बहू को मुझे मारेगी। तो वो बोले कि बेटी ऐसा करो कि ये जो फूल माला जितना प्रसाद है इसको अपने डिब्बे में भर लो, और घर में जाकर अपनी बहू को इस कह देना कि जल्दी आँचल फैलाओ अपना, ये लो पैसे। तो वो बोली ठीक है। वो वहाँ से डिब्बे में भर कर लाई, और बहू उनकी बहुत सीधी सादी थी। तो घर में बहू खड़ी थी चुपचाप, तो कह रही है कि बहू कहो जल्दी कि मम्मी जल्दी पैसा लाओ, जल्दी पैसा लाओ और आँचल फैलाना। तो फिर वो जैसे सिखाई वैसे उनकी बहू बोली और आँचल फैलाई। तो वो जूता फूल माला जो डिब्बे में भरे थी, वो सोची कि लाओ हम बहू के आँचल में उड़ेल दें। जब वो बहू के आँचल में उड़ेलने को की, तो उसमें से कंकड़ पत्थर निकला, उसमें से हीरा जवाहरात नहीं निकला। तो फिर औसान बीबी आती हैं, उन्होंने कहा कि आप सच्चे दिल से अगर हमें मानेंगे, आप हमारे सच्चे दिल से पूजा करेंगे, तो हम आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। बोलो औसान बीबी मैया की जय। सो गाइस, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कर्तव्य करना चाहिए, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। फल देने के लिए तो औसान माता है ना, वो हम जैसे कर्तव्य करेंगे वो हमें फल खुद देंगी। तो इस औसान माता में बहुत शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। मैया माता रानी से हम जो मांगते हैं हमें उनसे वो मिल जाता है। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों की भी कोई मनोकामना है तो माता रानी आप लोगों की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। एक बार विश्वास करके देखिए, माता रानी से कुछ मांग कर तो देखिए, और फिर बदले में जब आपका हो जाए तो उनको प्रसाद चढ़ाना मत भूलिएगा। तो अब गाइस, हम लोगों की पूजा संपन्न हुई, और वैसे जो मैंने स्टोरी अभी सुनाई कहानी, ये कहानी